अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए घेटा ट्यूटोरियल। जल्दी कीजिए क्योंकि 1 अप्रैल से समर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। घेटा ट्यूटोरियल्स, IDSMT लेआउट, अबव RDCC बैंक, अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी, IB रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। नाज़रीन अदब NTV में आप तमाम का खैर मकदम है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सदर फरीद उमरी ने खिताब करते हुए बताया कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे कर्नाटक में सिर्फ एक ही जगह तुमकुर डिस्ट्रिक्ट के चिकनायकनहल्ली में एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, बल्कि बकिया तमाम जगहों पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसकी अहम वजह बताते हुए उन्होंने कहा पार्टी का पहला मकसद यह है कि हम फिस्ताई ताकतें जो शर फैलाती हैं, फिरका परस्ती फैलाती हैं, ऐसी ताकतों को खत्म करना है, उन्हें इख्तिदार से दूर रखना है। चूँकि मरकज में और हाल तक रियासत में फिरका परस्त ताकतें इख्तिदार पर रही, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के बिल्स मंजूर करते हुए माहौल में बेचैनी पैदा की गई। लिहाजा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि ऐसी फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए। चुनांचे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत के दीगर हल्काजात में और खुसूसी तौर पर रायचूर शहर में ये फैसला किया है कि वो किसी ऐसे सेकुलर उम्मीदवार की मदद करेगी और उसकी तायद व हिमायत करेगी जो कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की ताकत रखता हो। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आने वाले दिनों में किसकी तायद की जानी है, इस बात को भी वादे किया जाएगा। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन अब्दुल गनी और फारूक मनियार ने भी खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रायचूर के इज़्ज़त माब तमाम शहरियान रायचूर, आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर डिस्ट्रिक्ट बॉडी की एक मीटिंग अमल में आई। इस मीटिंग के अंदर कई बातें हम लोग तय किए हैं, जिन बातों को अवामुन्नास के सामने रखना हम ज़रूरी समझें, इस वजह से आज ये प्रेस मीट हम लोग कर रहे हैं। वाक़या ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि भाई फुस्ताई ताकतें अपने पूरे ताकत के साथ यहाँ दंदनाती हुई कमज़ोरों पर, पिछली ज़ातों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर और इस तरीके से मुख्तलिफ अक़वाम के ऊपर जुल्म करते हुए नज़र आ रही है। जितने मरकज़ में मरकज़ी हुकूमत चूँकि उनकी है, इस वजह से वो रोज़ाना नए बिल ऐसे पास कर रहे हैं कि अवाम उन्नास को पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टियों को या अपोजिशन लीडरों को बात करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा, और अपोजिशन लीडर अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर केस डाले जाते हैं। उसकी मिसाल आपके सामने है, जिस तरीके से राहुल गांधी को क्या है निकाल बाहर किया गया है। और उसी अंदाज से हम देखते हैं तो यूपी के अंदर जो जुल्म और दबदबा चल रहा है, ये एक इंतहा को पहुंचा हुआ मामला है। वहाँ कानून का कोई पकड़ नहीं है, बल्कि गुंडा राज चलते हुए ये यूपी के अंदर हम देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि भाई पूरे पुलिस के निगरानी में कानून के दायरे में रहने वाले और कोर्ट कचहरी के जो अदालत का मामला है उसके माते रहने वाले गुनहगारों को या ऐसे लोगों को जिनके ऊपर अभी तक गुनाह पूरी तरह साबित भी ना हुआ, तो आज उन्हीं की निगरानी में बाहर के गुंडे आकर क्या है गोली मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा एक पैगाम आवाम के सामने पेश किया जा रहा है कि भाई यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। यहाँ तक कि आज जेल के अंदर भी कोई कैदी महफूज नहीं है, यह हालत बनी हुई है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे हालात को सामने रखते हुए हुकूमत से मुतालबा करती है कि भाई जहाँ कहीं भी इस किस्म के जुल्म हो रहे हैं, इन जुल्म को रोकना चाहिए। और जो लोग हुकूमत के ऐवानों में बैठकर वो या तमाशा देख रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि पहली फुर्सत में वो इस्तीफ़ा देकर घर को जाएँ। ये वेलफेयर पार्टी का मुतालबा है। और दूसरी बात यह कि चूँकि कर्नाटक के अंदर विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ एक मकाम पर यानी तुमकुर के चिकनायकनहल्ली के मकाम पर हमने अपना कैंडिडेट उतारा है। दीगर मकामात पर कहीं भी हमारे कोई कैंडिडेट को हमने नहीं उतारा। इसकी वजह यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फुस्ताई ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर कैंडिडेटों को जिताना और सेकुलर पार्टियों को आगे लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चूँकि अखलाक पर मबनी सियासत करती है, इसलिए किसी भी मकाम पर जाकर वहाँ के हालात को बिगाड़ना या वहाँ के वोटों को ख़राब करना वेलफेयर पार्टी का मामला नहीं है।
बल्कि वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि भाई मकामी तौर पर जो सेकुलर कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों का ताउन करेगी और उन लोगों को जिताने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब रही बात रायचूर के अंदर, आपने देखा कि रायचूर में एक कई दिनों से मामले चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट तकरीबन 10 साल से क्या एमएलए बना हुआ है, अब दोबारा वही कैंडिडेट क्या है यहाँ पर रखा गया है। और इधर हम देखते हैं कि भाई कोई भी उनके मुकाबले में कोई मजबूत कैंडिडेट नज़र नहीं आता है दीगर पार्टियों के जरिए। तो वेलफेयर पार्टी को एक मौका था कि रायचूर के अंदर भी क्या है, चूँकि तकरीबन माइनॉरिटी के 80,000 से ज़ायद वोट्स यहाँ पर हैं, तो वेलफेयर पार्टी भी अगर चाहती तो यहाँ भी अपना कैंडिडेट डाल सकती थी। लेकिन चूँकि फुस्ताई ताकत को रोकना है, इस वजह से क्या है यहाँ पर हमारे अपने कैंडिडेट को उतारना मुनासिब नहीं है। इस वजह से हमारा ये मामला ये हुआ है कि यहाँ पर जो सेकुलर कैंडिडेट होगा, जो जमहूरियत के अक़दार पर काम करने वाला होगा, जो यहाँ के निचले तबके जो भी हैं उनका साथ देने वाला, उनका ताउन करने वाला जो भी एक कैंडिडेट होगा, उसको सपोर्ट करने का इरादा वेलफेयर पार्टी का है। अब चूँकि अभी कोई भी पार्टी का कैंडिडेट अभी तकरीबन क्या है क्लियर नहीं है, क्योंकि कल एक दिन नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम है। इस वजह से कल के बाद परसों पता चलेगा कि भाई कौन मैदान में रहेगा, कौन मैदान में नहीं रहेगा। इसके बाद हमारी वेलफेयर पार्टी की तरफ से एक और मीटिंग होंगी। यहाँ पर जो भी पार्टी ये सेकुलर कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करने की बात की जाएगी। वेलफेयर पार्टी के कुछ शराइत होंगे, वेलफेयर पार्टी के कुछ क्या बोलते हैं अवामुल नास की खिदमत के वास्ते या शहर रायचूर के डेवलपमेंट के वास्ते जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ शराइत हैं, उन शराइत को हम इंशाअल्लाह उन सेकुलर कैंडिडेटों के सामने रखेंगे। जो सेकुलर कैंडिडेट हमको सपोर्ट करने की बात होगी या उसी अंदाज से जो कैंडिडेट जीतने वाला है, देखिए सेकुलर कैंडिडेट्स बहुत से होते हैं लेकिन हर कोई जीत नहीं पाता है। बहुत से लोग आते हैं जिताने के वास्ते आते हैं, बहुत से लोग डालते हैं खुद नहीं जीत सकते लेकिन दूसरों को जिताया जाता है। लेकिन हम इस मर्तबा क्या है ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो वाकई जीतने वाला हो और विधानसभा में जाकर यहाँ के रायचूर शहर के या रायचूर डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ भी यहाँ के मुतालबात हैं उन मुतालबात को विधानसभा में क्या है रखना है, चर्चा उसको करना है। उस बुनियाद पर रायचूर के डेवलपमेंट के वास्ते जो कुछ हो अपनी राय अपनी बात रखकर यहाँ के अवाम उन्नास को इंसाफ दिलाने की बात करेगा। हम इंशाअल्लाह क्या है उसको सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। रायचूर सिटी के जानिब से मोहम्मद उमर फारूक मनियार डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन का जो स्टेट में जो चल रहा है 10 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है स्टेट इलेक्शन असेंबली का, तो उस बारे में जो है बहुत सारे जो है नॉमिनेशंस हो रहे हैं, बहुत सारा जो है पार्टियों की जो है दल बदली चल रही है। तो इसमें जो है कल लास्ट वापस लेने की जो तारीख है, इसमें जो है वेलफेयर पार्टी कुछ सही कैंडिडेट्स को वोट डालने के सिलसिले में रहनुमाई करना चाहती है। वो हम जो है इसके बारे में आगे बताएंगे। वक्त तो जो है जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो तरफा मामला है वो एंटी मुस्लिम्स जिसमें रिजर्वेशन 4% बर्खास्त किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इंशाअल्लाह जो है इस पर जो है मुसलसल जो है बोलते रहे और बोलेंगे भी, तो आगे चलकर हम इस पर जो है रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದು, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏನಿದೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಒಂದು 2023ರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ
ಒಂದು ಒಕ್ಕೂರಲ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಏನಿದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವುಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳಿಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ದಮನಿತರು, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಏನೈತೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ.